नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ वह रहेगी मुंशी प्रेमचंद की कहानी, जिसका नाम है दूसरी शादी। जब मैं अपने 4 साल के लड़के राम स्वरूप को गौर से देखता हूँ तो ऐसा मालूम होता है कि उसमें वह भोलापन और आकर्षण नहीं रहा जो 2 साल पहले था। वह मुझे अपने सुर्ख और रंजीदा आंखों से घूरता हुआ नजर आता है। उसकी इस हालत को देखकर मेरा कलेजा कांप उठता है और मुझे वह वादा याद आता है जो मैंने 2 साल पहले उसकी माँ के साथ, जो कि मृत्यु शैया पर थी, किया था। आदमी इतना स्वार्थी और अपनी इंद्रियों का इतना गुलाम है कि अपना फर्ज किसी किसी वक्त ही महसूस करता है। उस दिन जबकि डॉक्टर नामुद्दीन हो चुके थे, उसने रोते हुए मुझसे पूछा था, क्या तुम दूसरी शादी कर लोगे? जरूर कर लेना। फिर चौंक कर कहा, मेरे राम का फिर क्या होगा? उसका ख्याल रखना अगर हो सके। मैंने कहा, हाँ हाँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी दूसरी शादी ना करूंगा। और राम स्वरूप, तुम उसकी फिक्र ना करो, क्या तुम अच्छी ना होगी? उसने मेरी तरफ हाथ फेंक दिया, जैसे कहा हो, लो अब अलविदा। 2 मिनट बाद दुनिया मेरी आंखों में अंधेरी हो गई। राम स्वरूप बेमां का हो गया। 2-3 दिन उसको कलेजे से चिमटाए रखा। आखिर छुट्टियां भी पूरी हुई। उसके पिताजी को सुपुर्द करके मैं फिर उसकी ड्यूटी पर चला गया। 2-3 महीने दिल बहुत उदास रहा। नौकरी की, क्योंकि उसके सिवाय कुछ चारा न था। दिल में कई मसुम्बे बांधता रहा। 2-3 साल नौकरी करके रुपया लेकर दुनिया की सैर को निकल जाऊंगा। ये करूंगा, वह करूंगा। अब कहीं दिल नहीं लगता था। घर से खत बराबर आ रहे थे कि फलाने फलाने जगह से नाते आ रहे हैं। आदमी बहुत अच्छे हैं, लड़की अकल की तेज और खूबसूरत है, फिर ऐसी जगह नहीं मिलेगी। आखिर करना ही है तो इससे ही कर लो। हर बात में मेरी राय पूछी जाती थी, लेकिन मैं बराबर इनकार किए जाता था। मैं हैरान था कि इंसान किस तरह दूसरी शादी पर आमदा हो जाता है, जबकि उसकी सुंदर और पति प्राणा स्त्री को, जो कि उसके लिए स्वर्गीय भेंट थी, भगवान ने एक बार तो छीन लिया। वक्त बीतता गया। फिर यार दोस्तों के तकाजे शुरू हो गए। कहने लगे, जाने भी दो, औरत पैर की जूती है, जब एक फट गई तो दूसरी बदल ली। स्त्री का इतना भयानक अपमान है, ये कहकर मैं उनका मुंह बंद कर दिया करता था। जब हमारी सोसाइटी, जिसका इतना बड़ा नाम है, हिंदू विधवा को दोबारा शादी कर लेने की इजाजत नहीं देती, तो मुझको शोभा नहीं देता कि मैं दोबारा एक कुंवारी से शादी कर लूं। जब तक ये कलंक हमारी कौम से दूर नहीं हो जाता, मैं हरगिज, कुंवारी तो दूर की बात है, किसी विधवा से भी ब्याह न करूंगा। ख्याल आया, चलो नौकरी छोड़कर इसी बात का प्रचार करें, लेकिन मंच पर अपने दिल के ख्यालात जबान पर कैसे लाऊंगा? भावना को व्यवहारिक रूप देने में, चरित्र मजबूत बनाने में, जो कहना उसे करके दिखाने में हम में कितनी कमी है, ये मुझे उस वक्त मालूम हुआ जब 6 महीने बाद मैंने एक कुंवारी लड़की से शादी कर ली। घर के लोग खुश हो रहे थे कि चलो किसी तरह माना भी। उधर उस दिन मेरी बिरादरी के 2-3 पढ़े लिखे रिश्तेदारों ने डांट बता दी, तुम तो कहा करते थे मैं बेवा से ही शादी करूंगा, लंबा चौड़ा व्याख्यान दिया करते थे, अब वे तमाम बातें किधर गई? तुमने तो एक उदाहरण भी न रखा जिस पर हम लोग चल सकते। मुझ पर जैसे घड़ों पानी फिर गया, आंखें खुल गई। जवानी के जोश में क्या कर गुजरा था, पुरानी भावनाएं फिर उभर आई और आज भी मैं उन्हीं विचारों में डूबा हुआ हूँ। सोचा था नौकर लड़के को नहीं संभाल सकता, औरत ही इस काम के लिए ठीक है। ब्याह कर लेने पर जब औरत घर में आएगी तो राम स्वरूप को अपने पास रखकर उसका ख्याल अच्छा रखेगी। लेकिन वह सब कुछ गलत अक्षर की तरह मिट गया था। राम स्वरूप को आज फिर वापस पिताजी के पास ही मुझे भेजना पड़ा। मजबूर था। क्यों? ये किसी से छिपा ही नहीं क्यों? औरत का अपने सौतेले बेटे से प्यार करना एक असंभव बात है। ब्याह के मौके पर सुना था लड़की बड़ी नेक है, स्वजनों का ख्याल रखेगी और अपने बेटे की तरह ही समझेगी आपके बेटे को। लेकिन ये सब एक झूठ था।
औरत चाहे कितनी नेक दिल हो, वह कभी अपने सौतेले बच्चे से प्यार नहीं कर सकती। और ये हार्दिक दुख वह वादा तोड़ने की सजा है जो कि मैंने एक नेक बीवी से उसके आखिरी वक्त में किया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी, ये हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।